ये रामायण का अंतिम खंड है, जिसमें भगवान राम के अयोध्या लौटने, उनके राज्याभिषेक और माता सीता के वनवास का मार्मिक वर्णन किया गया है। इस खंड में उन घटनाओं का विवरण मिलता है जो रावण के वध के बाद और राम के अयोध्या लौटने के बाद घटित होती हैं। रावण के वध और सीता की मुक्ति के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। इसके बाद राम, सीता, लक्ष्मण और उनकी पूरी वानर सेना पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट आए। अयोध्या में राम के आगमन की खबर सुनकर सभी नागरिक बहुत प्रसन्न हुए। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया और राम का स्वागत धूमधाम से किया गया। राम के अयोध्या लौटने के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया। राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान सहित सभी प्रमुख पात्रों ने इस उत्सव में भाग लिया। राम को विधिपूर्वक अयोध्या का राजा घोषित किया गया और सीता उनकी रानी बनी। अयोध्या में रामराज्य की स्थापना हुई, जिसमें सभी नागरिक सुखी और समृद्ध थे। राम ने न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने राज्य का संचालन किया। हालांकि कुछ समय बाद अयोध्या के लोगों के बीच सीता की पवित्रता को लेकर शंकाएं उत्पन्न होने लगीं। लोग यह मानने लगे कि सीता ने रावण के बंदीगृह में समय बिताया है, इसलिए वह अपवित्र हो गई हैं। जब ये बात राम के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने बड़े दुख के साथ सीता को वनवास भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि एक राजा के लिए प्रजा की मान्यता और विश्वास महत्वपूर्ण होती है। राम के आदेश पर लक्ष्मण ने सीता को वन में छोड़ दिया। वहां महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने शरण ली। यहीं पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया, जो राम के पुत्र थे। वाल्मीकि ने लव और कुश को शिक्षा दी और उन्हें महान योद्धा बनाया। कई वर्षों बाद जब राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, तब लव और कुश ने राम के घोड़े को पकड़ लिया और राम की सेना से युद्ध किया। इस युद्ध के दौरान राम को पता चला कि वे उनके अपने पुत्र हैं। इसके बाद राम ने सीता को वापस अयोध्या बुलाने का निर्णय लिया। सीता ने अयोध्या आकर अपनी पवित्रता की परीक्षा दी और धरती माता से प्रार्थना की कि वो उन्हें अपने में समाहित कर लें। धरती माता ने सीता को अपने अंदर समा लिया और राम का हृदय दुख से भर गया। राम ने जीवन भर अपने धर्म का पालन किया और अयोध्या में रामराज्य की स्थापना की। अंततः उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि लेकर इस पृथ्वी पर अपने अवतार का समापन किया। इस प्रकार उत्तरकांड का अंत होता है, जो रामायण का भी समापन है।